सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर एडवाइजर 24 में। मैं हूं हेमंत कुमार आपके साथ। तो बहुत लंबे समय बाद ये वीडियो लेके आ रहा हूं। कुछ दिन थोड़ा दूर हो गया था यूट्यूब से, काम में ज़्यादा बिजी था। तो आज के जो वीडियो का टॉपिक है, बहुत से लोग पूछते हैं सर वेल्थ मैनेजर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में। तो आज की वीडियो में मैं आपको ब्रीफ में बताने वाला हूँ वेल्थ मैनेजर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कितना टारगेट रह सकता है, कितना प्रेशर आता है और सैलरी कितनी हो सकती है, ठीक है, और सेल्स का वर्क रहेगा या ऑपरेशन का वर्क रहेगा। तो बेसिकली सबसे पहले हम जानते हैं वेल्थ के बारे में, ठीक है। जो वेल्थ कस्टमर होते हैं, जिनके वेल्थ अकाउंट में काउंट होते हैं, जिनके अकाउंट वो होते हैं आपके जिनकी नेटवर्थ ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, और जिनके अकाउंट में ज़्यादा पैसा रहता है। जो एक हाई लेवल के जो कस्टमर होते हैं ना बैंक के, वो आपके वेल्थ कस्टमर ही होते हैं, ठीक है। तो वेल्थ अकाउंट होते हैं और बैंक में बहुत सारे अकाउंट आपने देखा होगा ना, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और सैलरी अकाउंट। ऐसे ही अकाउंट का एक सेगमेंट है जिसमें एक नाम आता है वेल्थ अकाउंट, ठीक है। वेल्थ कस्टमर आप देखेंगे जिनकी नेटवर्थ ज़्यादा हाई होगी, ठीक है, जिनका बिजनेस अच्छा रहता है बैंक के साथ, डिपॉजिट अच्छा रहता है बैंक के साथ ना, तो उनके जो अकाउंट को ना वेल्थ अकाउंट में काउंट किया जाता है, ठीक है। अब वेल्थ मैनेजर के अगर आप रिक्रूट होते हैं, वेल्थ मैनेजर आपको बनाया जाता है, तो उसका आपका काम क्या रहता है। बेसिकली आपका काम रहता है जो उन कस्टमर के जो अकाउंट होते हैं उनको हैंडल करना और इंडिविजुअली आपको कस्टमर को हैंडल करना, ठीक है। आप वहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजर बना दिए जाएंगे वेल्थ अकाउंट के, और आपको कुछ कस्टमर का डाटा दे दिया जाएगा कि ये डाटा है कुछ कस्टमर का जो वेल्थ अकाउंट में आते हैं, इनका नेटवर्थ ज़्यादा हाई है, ठीक है, और हाई जिनको HNI बोलते हैं, हाई नेट इनकम, मतलब इनकम बहुत ज़्यादा हाई है, वो आपको कस्टमर दे दी जाएंगे। तो जो वेल्थ मैनेजर होते हैं उनको कस्टमर का डाटा दे दिया जाता है, ठीक है। डाटा देने के बाद आपको उनको इन्वेस्टमेंट के लिए पिच करना है, आपसे उनको बिजनेस भी निकालना है, उनकी कोई क्वेरीज होती है वो आपको सॉल्व करनी है। तो मोस्टली सारे जो आपको है ना, और आपका टारगेट थोड़ा ज़्यादा रहता है और अदर के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप ना जिनकी नेटवर्थ हाई होती है उनके अकाउंट आप संभाल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका काम रहेगा कस्टमर से बात करना, क्वारीज जानना, सर कोई दिक्कत तो नहीं है अकाउंट में, कैसा चल रहा है सर, कोई इन्वेस्टमेंट के रिक्वायरमेंट या फिर सर कोई लोन वगैरह की रिक्वायरमेंट, कुछ भी आपको उन कस्टमर तक पहुंचना है, क्योंकि वो उनकी नेट इनकम इतनी होती है, उनको टाइम नहीं होता कि वो आपसे बात करें, और वो बात जल्दी करते भी नहीं है। मैंने हैंडल किया हुआ है वेल्थ अकाउंट को। तो आपको क्या करना ना, आपको उनको कॉल करना, जो डाटा आपको दिया जाएगा ना वेल्थ अकाउंट का जो डाटा होगा, ठीक है, वो आपको दिया जाएगा, आपको कस्टमर को कॉल करना है। कस्टमर को कॉल करके आपको पिच करना है। इनमें सबसे पहले देखिए बैंक क्या मांगता है, सबसे ज़्यादा आपका टारगेट पर डे रहेगा FD का, है ना। FD आपको 5 लाख से ऊपर की पर डे करानी है, किसी किसी में 3 लाख भी मांगते हैं, पर डे उन्हीं अकाउंट से जो आपको दिए गए हैं कस्टमर के अकाउंट, ठीक है। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बोला जाएगा, टारगेट रहेगा इन्वेस्टमेंट का, म्यूचुअल फंड में हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, या फिर इन्वेस्टमेंट आपका ये हो गया SIP में हो गया, ठीक है, या फिर इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप FD वगैरह भी एक इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट आता है, FD में हो गया। इस तरीके से आपको उन कस्टमर को इन्वेस्टमेंट के लिए भी पिच करना है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट क्या आता है, यहाँ पे उन कस्टमर से आपको बिजनेस कैसे, क्या बिजनेस निकालना है, ठीक है। बिजनेस में सबसे पहले जो आपको निकालना है, ध्यान रखिएगा, एक तो एसेट प्रोडक्ट पे आपको काम करना है, वो वेल्थ अकाउंट पे, वेल्थ अकाउंट को जो कस्टमर है ना उन्हीं के साथ। एसेट में आपका आता है जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, ठीक है, क्रेडिट कार्ड उनको देना है जिनके पास नहीं है, ठीक है। सेकंड, आपको लोन प्रोवाइड करना है, पर्सनल लोन की अगर उनको नीड है, या फिर बिजनेस लोन की नीड है, होम लोन की नीड है, जो उनकी नीड है वो आपको करना है। नहीं है नीड तो आपको नीड किसी ना किसी चीज़ की क्रिएट करनी पड़ेगी अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं तो। और वेल्थ जो कस्टमर होते हैं ना, जो वेल्थ सेगमेंट में आते हैं कस्टमर, वो आपसे जल्दी बात नहीं करते, उनका डायरेक्ट रिलेशन ब्रांच या डिप्टी ब्रांच मैनेजर से रहता है। हाँ, जब उनको कोई दिक्कत होती है ना तब आपको जरूर कॉल करेंगे, अरे मुझे ये क्रेडिट कार्ड में मेरे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा आप देख लीजिए, ये ऐसे हो रहा है। बाकी बिजनेस के लिए आपको कॉल नहीं करेंगे जल्दी, कब सिर्फ आपको करेंगे तो इन्फॉर्मेशन के लिए, बट आपको उनसे बिजनेस निकालना है। वेल्थ अकाउंट वाले जो कस्टमर होते हैं ना, ठीक है, उनसे आपको इन्वेस्टमेंट भी करानी है, उनके डीमैट भी आपको ओपन कराने हैं, होम लोन, बैंक के जितने प्रोडक्ट है ना 90% आपको प्रोडक्ट सेल करना है मोस्टली। और डाटा आपको दे दिया जाएगा, 500-600 कस्टमर होंगे या 1000 कस्टमर होंगे वेल्थ सेगमेंट के, वो आपको हैंडल करना है।
उन क्लाइंट से आपको बात करनी है, और क्लाइंट्स अगर मीटिंग के लिए बोलते हैं तो आपको मीटिंग भी करनी पड़ेगी। जहां वो बोलते हैं, अपने घर पे बोलते हैं, ऑफिस में बोलते हैं, आपको जाना पड़ेगा बिजनेस के लिए, याद रखिएगा। तो ब्रांच में बहुत से लोग बोलते हैं सर वेल्थ मैनेजर में मेरा हुआ है, ठीक है, तो क्या फील्ड वर्क रहता है? बिल्कुल, फील्ड वर्क इन द सेंस कि आपको कस्टमर ने बोला कि मैं फ्री नहीं हूँ, आप मेरे ऑफिस आ जाइए, आपको जाना पड़ेगा, इट्स कॉल्ड फील्ड वर्क, ठीक है। सेकंड, बहुत से लोग पूछते हैं सर सड़क पे जाके तो अकाउंट नहीं खोलना है या कुछ भी। देखिए, वेल्थ मैनेजर जो होते हैं वो वेल्थ अकाउंट हैंडल करते हैं, तो उनको सड़क बड़क पे भागने की जरूरत नहीं है। 90% काम ब्रांच में होता है, 10% आपको ब्रांच के बाहर जाके निपटाना पड़ता है, जो जिनसे कस्टमर से मीटिंग होती है, इन्वेस्टमेंट हो गया, होम लोन, कुछ भी मीटिंग होती है। कुछ कस्टमर आप देखते हैं ना, होते हैं ना कि यार घर पे आ जाओ और ये अच्छा इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मुझे समझा दूंगी, ऐसे समझ नहीं आएगा, आप मिलो मुझसे, आप ठीक है, आप कौन सी ब्रांच में हो? अच्छा, इस ब्रांच में हो, ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरीके के कस्टमर आपसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। तो वेल्थ कस्टमर, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, उन कस्टमर से बड़े अच्छे से बात करनी है, कॉन्टैक्ट में रहना है, क्योंकि सबसे बड़ा बिजनेस वही ला के देते हैं। जिनका नेट इनकम हाई है वो तो बड़ा बिजनेस ही देंगे ना। उनको होम लोन भी चाहिए तो 1 करोड़ 2 करोड़ से ऊपर का चाहिए, बिजनेस लोन भी 50-60 1 करोड़ ऐसे चाहिए उनको हो। और पर्सनल लोन की अगर किसी को नीड है, इसकी सैलरी बहुत अच्छी है, तो उसको भी लोन चाहिए तो ज़्यादा, तो उनको आपको बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। वेल्थ अकाउंट को संभालना बड़ा ही टफ होता है, क्योंकि वो कस्टमर एक तो कॉल नहीं उठाते, और अगर वो बैंक में मिलने भी आते हैं तो उनके क्रॉस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वेल्थ मैनेजर अगर आप बनने जा रहे हैं तो सबसे पहले दिमाग में डाल दीजिए कि आपको ऑपरेशन कम, सेल्स ज़्यादा करनी है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सेल्स पे ज़्यादा फोकस करना होगा। सेल्स इन द सेंस बिजनेस करना है आपको, बैंक का रेवेन्यू बढ़ाना है, बैंक के लिए बिजनेस करना है, उन वेल्थ अकाउंट से बिजनेस निकालना है। सेकंड, ऑपरेशन का काम रहेगा। अगर किसी कस्टमर की क्वारीज होती है तो आपके पास सॉफ्टवेयर रहते हैं, आप उनकी क्वारीज को सॉल्व करिए। तो मैं ये बोलता हूँ कि आपको 80% सेल्स करनी है और 20% आपको ये ऑपरेशन का काम संभालना है ब्रांच में रह के, ठीक है, वेल्थ अकाउंट में। बट हाँ, अगर 9 बजे ब्रांच खुलता है तो कुछ ब्रांच मैनेजर, डिप्टी ब्रांच मैनेजर अच्छे होते हैं, वो 9 बजे ब्रांच खुलता है, 3 बजे तक आपको बोलता है अच्छा ठीक है, इस डेस्क पे बैठो, जो भी कस्टमर आते हैं उनको हैंडल करो, उसके बाद आप बिजनेस पे फोकस करना, आप एफडी के लिए बात करना, जो भी डाटा है उस पर कॉल करना, ठीक है। बट वेल्थ सेगमेंट में वेल्थ मैनेजर जो होंगे वो सिर्फ वेल्थ अकाउंट को ही संभालेंगे, हाई नेटवर्थ वाले कस्टमर को संभालेंगे। और अगर उनका किसी कस्टमर को इन द सेंस गुस्सा आता है, किसी कोई काम गलत हो गया और आप रिलेशनशिप मैनेजर आप उनके आई व्यू में, वो आप उनके आई मोबाइल या किसी में दिख रहे हैं, या फिर आप कोई दूसरी बैंक में हैं जिन पे उनके सॉफ्टवेयर है, तो वो आप पे गुस्सा भी कर सकते हैं। बट आपको उनको कोई रिवर्ट नहीं करना है, सीरियस सुन लेना है, फिर भी उनके भी बिजनेस आपको ही निकालना, सर्वाइव आपको करना है। तो आप किसी भी बैंक में वेल्थ मैनेजर बनना है तो वेल्थ अकाउंट संभालना, उनसे बिजनेस निकालना, इन्वेस्टमेंट करवाना, एफडी करवाना, और उनको सर्विस प्रोवाइड करना, सर्विस इन द सेंस उनको बिजनेस करना, लोन वगैरह करना, थोड़ा सा टफ रहता है। बट अगर एक बिजनेस अगर आपका उनसे निकलता है ना, तो बहुत बड़ा बिजनेस निकलता है, जो भी पूरे मंथ के टारगेट को अचीव कर सकता है ना। तो ये होता है वेल्थ मैनेजर का काम, कि कस्टमर को कॉल करना है, इन्वेस्टमेंट कराना है, उनको फाइनेंशियल एडवाइजर भी आप एक उनके हो जाएंगे, फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है, पर्सनली समझ लीजिए आप। जो वेल्थ सेगमेंट है वो आपसे पूछेंगे अच्छा मेरे पास इतना पैसा है यार, मेरे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई अच्छी स्कीम निकली है, आईपीओ वगैरह किसका आ रहा है, थोड़ा मुझे बताइए मार्केट के बारे में। तो इस तरीके के आपको, आप उनके फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे, आपको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करनी है, ये सारी चीज़ें रहती है। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वेल्थ मैनेजर आप बनने जा रहे हैं, जिनको सिलेक्शन हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, ऑल द बेस्ट। कोई क्वेरीज है कमेंट में पूछ लीजिए, ठीक है। और बहुत लंबे समय बाद वीडियो लेके आया हूँ, कुछ थोड़ा काम भी था, थोड़ा हेल्थ का ऐसे ही थोड़ा अभी चल रहा था ना, इस वजह से थोड़ा डिले हुआ था वीडियोज़ में। अब कंटिन्यू वीडियो आने वाली है। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और वेल्थ मैनेजर अगर आप बनने जा रहे हैं तो कुछ जो मैंने पॉइंट बताए ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट करनी है, बिजनेस भी करना है, सेल्स का टारगेट ज़्यादा रहने वाला, हाई प्रेशर। और वेल्थ मैनेजर का स्टार्टिंग पैकेज जो होता है ना 3 लाख से होता है, 10 लाख तक जाता है। तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी कम से कम 21,000 तो होगी। वेल्थ मैनेजर AM1 या AM2 पे आ रहा है तो 21 से 22 तक होगी, ठीक है। और कोई एसओ की पोस्ट पे भी वेल्थ मैनेजर बन के आ रहा है, तो मे भी एसओ की पोस्ट तो जल्दी देते नहीं है, बट बन के आ रहे हैं, फिर भी 18 से 19,000 तो कहीं नहीं गई है ना। स्टार्टिंग रेंज 3 लाख से ऊपर का पैकेज मिलता है आपको। क्वालिफिकेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन इन द सेंस BCom BBA, और BCom BBA वालों को ही ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। और मास्टर में तो आपको ही बताया MCom MBA यही सब चलता है ना। MBA आपका फाइनेंस से होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मार्केटिंग से है तब भी चलता है, ठीक है। तो वेल्थ मैनेजर के लिए यही रिक्वायरमेंट, और 55% होना चाहिए। और स्किल्स आपकी मार्केटिंग को लेके थोड़ी हार्ड होनी चाहिए, सेल्स को लेके थोड़ी हार्ड होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स की अगर हम बात करें तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आप
परफेक्ट रहनी चाहिए, और इंग्लिश तो इतनी तो आनी चाहिए 50% कि आप हाँ पढ़ सको, चीज़ों को समझ सको, है ना। तो ये सारी चीज़ें चाहिए रहती हैं, ठीक है। और कॉन्फिडेंस लेवल तो चाहिए रहता है इंटरव्यू में। और वेल्थ मैनेजर बन जाते हैं तो अच्छा रहेगा। टारगेट प्रेशर है, और वो हर हर फील्ड में, आप रिलेशनशिप मैनेजर हैं, आप सैलरी अकाउंट में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, टारगेट प्रेशर कहीं कम नहीं होने वाला है। बट वेल्थ मैनेजर में सिर्फ वेल्थ अकाउंट संभालना, बड़ा बिजनेस करना बहुत अच्छा रहने वाला है, बड़े बड़े क्लाइंट से मिलना, इट विल बी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सो कॉन्ग्रेचुलेसन है, ऑल द बेस्ट वंस अगेन। मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट ऐसी वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूँ, ट्राई करता हूँ अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।